गीबत के खिलाफ जंग, गीबत के खिलाफ जंग। ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे। सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्तिफसार फरमाया, क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? अर्ज किया गया, अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसका रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। फरमाया, गीबत यह है कि तुम अपने भाई का इस तरह जिक्र करो जिसे वो नापसंद करता है। अर्ज किया गया, अगर वो बात उसमें मौजूद हो तो इरशाद फरमाया, जो बात तुम कह रहे हो अगर वो उसमें मौजूद हो तो तुमने उसकी गीबत की, और अगर उसमें ना हो तो तुमने उस पर बहतान बांधा। मुफस्सिर शहीद हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, गीबत सच्चे ऐब बयान करने को कहते हैं, बहतान झूठे ऐब बयान करने को। गीबत होती है सच मगर है हराम। अक्सर गालियां सच्ची होती है मगर बेहयाई और हराम। हर सच हलाल नहीं होता। खुलासा यह है कि गीबत एक गुनाह है, बहतान दो गुनाह। सदरुल शरिया बदरुल तरीक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आदमी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी ने गीबत की तारीफ इस तरह बयान की है, किसी शख्स के पोशीदा ऐब को इसकी बुराई करने के तौर पर जिक्र करना। अफसोस आज हमारी अक्सरियत को गीबत की तारीफ तक मालूम नहीं, हालांकि इसके बारे में ज़रूरी अहकाम जानना फ़र्ज उलूम में से है। हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हजर अल मक्की शाफ़ई अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी नकल करते हैं, उलमाए किराम फरमाते हैं, इंसान के किसी ऐसे ऐब का जिक्र करना जो इसमें मौजूद हो गीबत कहलाता है। अब वो ऐब चाहे उसके दीन, दुनिया, ज़ात, अखलाक, माल, औलाद, बीवी, खादिम, गुलाम, इमामा, लिबास, हरकत, सकनात, मुस्कुराहट, दीवानगी, तुरशरुई और खुश होने वगैरह की कैफियत के मुतालिक हो। जिस्मानियत में गीबत की मिसालें अंधा, लंगड़ा, नाबीना, गंजा, ठिंगना, लंबा, काला, जर्द वगैरह कहना। दीन में गीबत की मिसालें फासिक, वो फासिक है तो चोर है, खाइन है तो जालिम है, नमाज में सुस्ती करने वाला, गंदगी में पड़ने वाला, वालिदैन का नाफरमान वगैरह वगैरह। मजीद आगे चलकर नकल करते हैं, गीबत में खजूर की सी मिठास और शराब जैसी ज़रावत, यानी गीबत का छोड़ना आदि शराबी के शराब छोड़ने की तरह मुश्किल है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इस आफत से हमारी हिफाजत फरमाए। अब भी तो मज़े ले लेकर हम बाज़ औक़ात ये बुराइयां बयान कर देते हैं, क़यामत के दिन फंस गए तो मर जाएंगे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेराज की रात में ऐसी औरत और मर्दों के पास से गुजरा जो अपनी छातियों के साथ लटक रहे थे। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? अर्ज की, ये मुंह पर ऐब लगाने वाले और पीठ पीछे बुराई करने वाले हैं, और इनके मुतालिक अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, खराबी है उसके लिए जो लोगों के मुंह पर ऐब करे, पीठ पीछे बदी करे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है। मैं शबे मेराज ऐसी कौम के पास से गुजरा जो अपने चेहरों और सीनों को तांबे के नाखूनों से नोच रहे थे। मैंने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? कहा, ये लोगों का गोश्त खाते यानी गीबत करते थे और उनकी इज्जत खराब करते थे। मुफस्सिर शहीद हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल हन्नान फरमाते हैं, इन पर खारिश का अज़ाब मुसल्लत कर दिया गया था और नाखून तांबे के धारदार और नोकीले थे, इनसे सीने चेहरे खुजलाते थे और ज़ख्मी होते थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की पनाह, ये अज़ाब सख्त अज़ाब है। ये वाक़या बाद क़यामत होगा जो हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आँखों से देखा, यानी ये लोग मुसलमानों की गीबत करते थे और इनकी आबरू रेजी करते थे। ये काम औरतें ज्यादा करती हैं, इन्हें इससे इबरत लेनी चाहिए। कैसा सख्त अज़ाब है, बंदा तसव्वुर करे तो रोंगटे खड़े हो जाए। गीबत और गुनाहों से किनारा कशी निहायत ज़रूरी है। मुसलमानों का एहतराम करना सीखे कि इस्लाम ने मुसलमानों की इज़्ज़त और एहतराम का मकाम रखा है। चुनांचे रसूल बेमिसाल बीबी आमिना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, बेशक किसी मुसलमान की नाहक बेइज्जती करना कबीरा गुनाहों में से। इसी तरह एक और हदीस पाक में है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काबा मुअज़्ज़मा को मुखातिब करके इरशाद फरमाया, मोमिन की हुर्मत तुझसे ज़्यादा है। और एक और मकाम पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मुसलमान वो शख्स है कि इसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज हों।
उस अल्लाह ताला ज़बान का कुफल मदीना नसीब करे। गीबत के खिलाफ जंग, गीबत के खिलाफ जंग, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे।